नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरा नाम अंचल कुमार है और आज का टॉपिक है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी पे बात करूँगा। बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ओके, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी क्या होता है? ये सभी कोर्सेस पैरामेडिकल साइंस में आती है, राइट। जैसे कि आपको मैं पहले बताऊं, पैरामेडिकल साइंस के अंडर में ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी आएंगी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी आएंगी, रेडियोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, एनेस्थेसिया, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी, ऐसे बहुत सारी कोर्सेस आएंगी। मैं इस पर हर वीडियो पे हर टॉपिक पे डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। लेकिन जो आज का टॉपिक है, जिन बच्चों को 12th के बाद ग्रेजुएशन करनी है, बीएससी करनी है इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बीएससी एमएलटी, राइट, उसमें मैं डिटेल से चर्चा करूँगा। ये क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, 12th में आपको कितनी क्राइटेरिया होनी चाहिए ताकि आप अच्छी कॉलेज में जा सकें, कौन कौन से टॉप कॉलेजेज हैं भारत में, कौन कौन से इंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं, क्या सिलेबस होने वाली है आपकी, क्या क्या सब्जेक्ट्स आप पढ़ाई करोगे इन 3-4 सालों में, कितने महीने की इंटर्नशिप्स होंगी, क्या सैलरी आपको मिल सकती हैं, किस जॉब रोल्स में आप जा सकते हो, आपका क्या जॉब होगा, और अगर आपको इसके बाद हायर स्टडी करनी है तो क्या कर सकते हो, इसमें मैं डिटेल से चर्चा करूँगा। तो मेरे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और मैं आगे बढ़ूँ इसके पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, प्रेस द बेल आइकन, और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी हो तो। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने परिवारजनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ पैरामेडिकल साइंस के ऊपर, मेडिकल साइंस के ऊपर, और भी जितने भी एजुकेशन के ऊपर हो सकती हैं, जहाँ तक मेरे संभव में है तो वो मैं बनाने वाला हूँ। मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। एंड चलिए आज के इस वीडियो पे आते हैं, इस टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आज का टॉपिक है बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बीएससी एमएलटी, राइट। ये एक ग्रेजुएशन कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है आफ्टर 12th। तो यहाँ पे एक्चुअली मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी नाम से पता चल रहा है, जब आप हॉस्पिटल जाते हो, जब आप क्लिनिक जाते हो तो वहाँ पे एक लैब होती है, राइट। या आप डायग्नोस्टिक सेंटर जाते हो तो वहाँ पे एक लैब होती है जहाँ पे आपको खून का जांच कराना हो, पेशाब का जांच कराना हो, या किसी टिश्यूज़ का हो, या कुछ भी सैंपल आप कलेक्ट करवाते हो, राइट, ताकि आपको डिजीज का पता चल सके, टू डिटेक्ट, प्रिवेंट एंड ट्रीट डिजीज, राइट। सो उस पे है, चाहे वो रिसर्च लैब में जाते हो या हॉस्पिटल्स में जाते हो, चाहे ब्लड बैंक्स में जाते हो, डायग्नोस्टिक सेंटर्स में जाते हो, सभी जगह मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, राइट। जो इसके टेक्नीशियंस है उसकी ज़रूरत होती है हॉस्पिटल्स में, रिसर्च लैब में, डायग्नोस्टिक सेंटर में, ब्लड बैंक्स में, राइट। तो ये कोर्स आपको आवश्यक है। तो ये कोर्स क्या होता है उस पर मैं बता रहा हूँ। इसकी क्राइटेरिया पे पहले बात करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको बायोलॉजी होनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी, पीसीएमबी, ये तीनों आप ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारी कॉलेजेस सिर्फ बायोलॉजी वाले को प्रीफर करती हैं, राइट। तो ये अलग चीज़ें हैं, लेकिन आप मैथ करके भी जा सकते हो। ये कॉलेज टू कॉलेज पे डिपेंड करता है। और मिनिमम परसेंटेज की बात करूं तो आपको मिनिमम सेकेंड डिवीज़न होनी चाहिए, 45%, 50% प्लस होनी चाहिए। हालांकि मैं अपने व्यूअर्स के साथ ये एक रिक्वेस्ट करूंगा और ये मैं अपेक्षा करता हूं कि आप फर्स्ट डिवीज़न मिनिमम लाएं, ताकि आपको अच्छी कॉलेज मिल सके और कॉलेज के बाद आपको अच्छी जॉब मिल सके, राइट। खैर, और बहुत सारी कॉलेज, बहुत सारी इंस्टीट्यूट की एक डिमांड होती है कि आपको इंग्लिश कंपलसरी होनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बड़े हॉस्पिटल्स में काम करोगे, जैसे बहुत सारे कॉलेज की प्लेसमेंट्स होती हैं अच्छे हॉस्पिटल्स में, अच्छे डायग्नोस्टिक सेंटर्स में,
तो उसकी एक रिक्वायरमेंट्स होती है कि उसे रीडिंग इंग्लिश या स्पीकिंग इंग्लिश इतना आना ही आना चाहिए, राइट। तो ये इसकी काफ़ी डिमांड है, तो आप उसे भी फोकस करें। खैर, इंट्रेंस एग्जाम्स की बात करूं तो नीट यूजी बहुत सारे कॉलेज इसे प्रीफर करते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए CUET यूजी है। फॉर पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए एम्स इंट्रेंस है या JIPMER इंट्रेंस है। स्टेट लेवल CET की बात करूं तो बिहार, झारखंड, बंगाल, कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, CET सबकी CET एग्जाम्स होती है, राइट। और कुछ प्राइवेट एग्जाम्स की भी कंडक्ट कराते हैं, लाइक मणिपाल है, अमेठी है। ऐसे बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेज हैं जो कंडक्ट कराती हैं। वो आपके अपने सिटी में, आपके अपने स्टेट्स में या नियर बाय सिटीज़ में वो आपको पता होगा, राइट। मैं सिलेबस की बात करूं तो ये 3 साल की पढ़ाई होती है प्लस 6 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप्स। यहाँ पे 6 महीने की इंटर्नशिप्स होती हैं आफ्टर 3 साल, राइट। तो जो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करने को मिलेगा तो वो है ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बेसिक पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन। सेकेंड ईयर की बात करूं तो वहाँ रहेगा क्लिनिकल पैथोलॉजी, ब्लड, यूरिन एट्सेट्रा, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी जिसमें रहेगा बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, और रहेगा हेमाटोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन। थर्ड ईयर में आपको रहेगा क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड सेरोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग एंड ट्रांसफ्यूजन टेक्नोलॉजी, एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर टेक्निक्स, लेबोरेटरी मैनेजमेंट एंड इथिक्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक्स। ये 3 सालों में रहेगी। इसके अलावा आपको इंटर्नशिप्स होंगी, कहीं 6 महीने, कहीं 12 महीने तक भी होती है। ये आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दिया जाएगा डायग्नोस्टिक लैब के ऊपर, हॉस्पिटल्स में, पैथोलॉजी लैब्स में जो चीज़ें होती हैं इसके बारे में आपको प्रैक्टिकल्स होंगी, इंटर्नशिप्स होंगे, ट्रेनिंग होंगी। अब मैं टॉप कॉलेजेस की बात करूं, पहले मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं। एम्स है, राइट, टॉप कॉलेज है एम्स न्यू दिल्ली, और भी एम्स के बहुत सारे कैंपसेस हैं। और चंडीगढ़ की एक कॉलेज है PGIMER, पुडुचेरी की एक कॉलेज है JIPMER, लखनऊ की एक कॉलेज है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, बेंगलोर की एक कॉलेज है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। कुछ प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक मणिपाल है, वेलोर की CMC वेलोर है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC, राइट। चेन्नई की एक और कॉलेज है SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नोएडा की एक कॉलेज है अमेठी यूनिवर्सिटी, पंजाब की एक कॉलेज है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU। ऐसी और भी बहुत सारे कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स हैं। ये तो अब बात रहा कि आपने स्टडी कर लिया। अब स्टडी के बाद आपको कौन कौन से जॉब रोल्स मिल सकती हैं, राइट। तो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट आप बन सकते हो, पैथोलॉजी टेक्नीशियन बन सकते हो, बायोकेमिस्ट लैब असिस्टेंट बन सकते हो, ब्लड बैंक टेक्नीशियन बन सकते हो, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट बन सकते हो, हिस्टो टेक्नीशियंस बन सकते हो, लैब मैनेजर बन सकते हो, लैब सुपरवाइजर बन सकते हो। और आपका वर्क प्लेस क्या होगा, आप कहाँ कहाँ काम कर सकते हो। तो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो। डायग्नोस्टिक लैब्स हैं, जैसे अपोलो है, SRL है, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स में है, R&D में जा सकते हो, फार्मा कंपनी में जा सकते हो, बायोटेक कंपनी में जा सकते हो, फोरेंसिक लैब्स में जा सकते हो, या किसी पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हो, या किसी NGO के साथ जुड़ सकते हो। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसकी। चूँकि पैरामेडिकल साइंस ग्रो कर रहा है, इसकी डिमांड हर सिटी में, हर टाउन में, हर विलेजेज में भी डिमांड हो रही है। सैलरी एक्सपेक्टेशंस की बात करूं तो आप फ्रेशर्स की बात करूं
तो आप 12,000 15,000 से 25,000 पर मंथ एक्सपेक्ट कर सकते हो। 3 से 5 साल की एक्सपीरियंस के साथ आप 30,000 से 50,000 पर महीने एक्सपेक्ट कर सकते हो। सीनियर टेक्नोलॉजिस्ट बन गए, मैनेजर बन गए, तो 7 लाख से 12 लाख सालाना एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब्रॉड चले गए, यूएस, कनाडा, यूके या गल्फ कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे तो 25 लाख से 60 लाख की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। खैर, फ्यूचर स्कोप की बात करूं, अगर आप बहुत सारे बच्चे होती है कि जिसे बीएससी के बाद एमएससी करना होता है, मास्टर्स की कोर्स करने की मन होती है, तो आप एमएससी इन मेडिकल लैब भी कर सकते हो, और जिसमें आपको स्पेशलाइजेशंस होती हैं, लाइक क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री होती है, माइक्रोबायोलॉजी होती है, पैथोलॉजी होती है, हार्मेटोलॉजी होती है, या आप मास्टर्स कर सकते हो पब्लिक हेल्थ के ऊपर में, एमपीएच, या एमएससी कर सकते हो क्लिनिकल रिसर्च में, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी में, एमबीए इन हेल्थ केयर कर सकते हो, एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर सकते हो, या जिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसे पीएचडी करना होता है, तो आप पीएचडी इन मेडिकल लैब साइंस कर सकते हो, राइट। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं फर्दर स्टडी में, जिसे एडवांस स्टडी करनी है, राइट। बहुत सारी डिमांड्स हैं जो कि मैंने आपके साथ साझा किया। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इसलिए है, उसकी बात करूं, चूँकि ग्रोइंग डिमांड है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है हॉस्पिटल्स के लिए, डायग्नोस्टिक सेंटर्स के लिए, रिसर्च लैब्स के लिए, और जैसा कि आपको पता है कि जेनेटिक टेस्टिंग की भी डिमांड हो रही है, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स की डिमांड हो रही है, फोरेंसिक लैब्स की डिमांड हो रही है, और बहुत सारी पैथोलॉजी एआई ड्रिवन होते जा रही हैं। समय का डिमांड है, राइट। और बहुत सारे बच्चे को अब्रॉड चला जाना है, क्योंकि अब्रॉड में भी बहुत सारी डिमांड्स हैं। तो ये सब फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो आई होप अगर जिन बच्चों को पैरामेडिकल में मेडिकल डायग्नोस्टिक्स एंड हेल्थ केयर में जुड़ना है, तो ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू सो मच।